बॉलीवुड में कुछ दोस्ती ऐसी हैं जो आज भी कायम हैं। हमें इनकी दोस्ती देखकर प्रेरणा मिलती है। लगता है कि भाई यार हो तो बिल्कुल इसके जैसा और याराना हो तो इन दोनों जैसा। अच्छा एक बात बताइए, अगर बॉलीवुड में मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट दोस्त कौन है, स्टार दोस्त जो दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र हों, तो आप किनका नाम लिखेंगे? अपनी पसंद के 2 नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। शुरुआत में ही सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। नमस्कार करती हूँ आप सभी को। मैं हूँ आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। पॉडकास्ट लेकर आ गई हूँ बॉलीवुड मेनिया में एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए, और जो लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं उनका भी वेलकम कर रही हूँ। और आज मैंने शुरुआत में ही दोस्ती के बारे में बात कर दिया। वैसे एक और दोस्ती थी जिसके बारे में मैंने बात की थी आपसे, दिलीप साहब और राज कपूर साहब की, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे फेसबुक पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक और दोस्ती ऐसी थी जो ऑन स्क्रीन जितनी अच्छी लगी, ऑफ स्क्रीन भी लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। और मैं एक गाना गुनगुनाऊंगी, आप गैस करिएगा मैं किन दोनों की बात कर रही हूँ। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा हाथ ना छोड़ेंगे। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गाना भी नहीं आता है क्या? हाँ मुझे पता है, शब्द थोड़े से इधर उधर हो गए, थोड़ा नर्वस आ गए थे हम, क्योंकि गाना गा रही थी ना मैं, इसलिए। खैर छोड़िए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ 2.5 किलो के हाथ से भी ज़्यादा भारी हाथ के बारे में, यानी कि धर्मेंद्र साहब के बारे में और मिस्टर बच्चन के बारे में। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, जिनकी यारी बहुत से लोगों को प्रेरणा देती है। और शोले फिल्म में इनकी केमिस्ट्री हमने ऑन स्क्रीन देखी। जितनी अच्छी ऑन स्क्रीन थी ना इस फिल्म में इनकी केमिस्ट्री, उतनी ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग इनकी ऑफ स्क्रीन भी हो गई थी। अब ऑफ कोर्स फिल्म साथ साथ करते करते बॉन्डिंग तो अच्छी होनी ही थी। और इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी, चलिए यही बताने के लिए तो मैं आई हूँ भाई। आपसे यही बात करूंगी आज की इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई। धर्मेंद्र उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्थापित हीरो के तौर पे जाने जा रहे थे, मतलब बहुत ही हिट थे। और शोले में आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जब शोले फिल्म में मिस्टर सिप्पी ने इस फिल्म को बनाने के लिए सोचा था, तो उस वक्त धर्मेंद्र के साथ मिस्टर रमेश सिप्पी के जहन में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आया था। यही प्लान था उनका कि शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र को हम जय वीरू के रोल में लेंगे, मतलब जय के किरदार में हम शत्रुघ्न सिन्हा को लेंगे। और ये कहा भी जा रहा था कि भाई शत्रुघ्न जो हैं वो बिल्कुल फिट हैं इस किरदार के लिए। बट होता वही है जो वो ऊपर वाला चाहता है, और शायद इस फिल्म के लिए ऊपर वाले ने पहले से ही किसी और का नाम डिसाइड करके रखा था। हम कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, लेकिन जो भी कुछ करता है ना, मुझे ऐसा लगता है वो ऊपर वाला ही करता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब तो इस फिल्म में नहीं आ पाए। एक्चुअली ना बात ये थी कि धर्मेंद्र और शत्रुघ्न को साथ में लेना इतना आसान था नहीं। दोनों को एक साथ स्क्रीन पर स्पेस देना रमेश सिप्पी साहब के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता। ऐसे में सिप्पी साहब ने इस विवाद से बचने के लिए अमिताभ को लिया, क्योंकि वो उस समय बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में रोल के लिए धर्मेंद्र से जाकर मिले थे। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा था कि वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। अमिताभ जी ये अपने कुछ इंटरव्यूज़ में भी कह चुके हैं कि जय का रोल उनको धर्मेंद्र के कहने पर मिला था। वो बात अलग है कि धर्मेंद्र साहब अपना बड़प्पन दिखाते हुए कई बार उन्होंने ये भी बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रमेश सिप्पी को अमिताभ का काम पसंद आया था, इसीलिए उन्होंने उन्हें लिया था। वहीं पर शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने एक बार बोला था कि भाई मैंने ये फिल्म इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरे पास डेट्स नहीं थी। खैर जो भी वजह रही हो, लेकिन इस फिल्म से धर्मेंद्र और अमिताभ की दोस्ती की शुरुआत हुई जो आज तक कायम है, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये तो सच में उनकी दोस्ती आज तक नहीं टूटी है। जय और वीरू यानी अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती सालों से कायम है, और दोनों एक दूसरे के दुख दर्द के साथी भी हैं।
दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने के लिए वक्त निकालते हैं। और धर्मेंद्र तो पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं कि अमिताभ इस इंडस्ट्री का इंजन है जो कभी नहीं थकते, और हमने देखा भी है मिस्टर अमिताभ वाकई में इस इंडस्ट्री का इंजन ही हैं। बहुत से लोगों के लिए ये फ्यूल का काम करते हैं कि भाई मिस्टर बच्चन जब आज की डेट में भी इतने फिट होकर एक्टिंग कर सकते हैं तो और कोई क्यों नहीं। और भाई जब दोनों दोस्त हैं तो दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। मिस्टर धर्मेंद्र को भी हमने अभी कुछ टाइम पहले रॉकी और रानी इस फिल्म में देखा था, और बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी एक्टिंग लगी मुझे इनकी शबाना आज़मी के साथ। और मिस्टर अमिताभ बच्चन को तो हम गाहे बगाहे किसी न किसी प्रोजेक्ट में देखते ही रहते हैं। तो फिर अभी यही बोलूँगी मैं कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा इन दोनों की तरह सोचना भी होगा। मिस्टर धर्मेंद्र और मिस्टर अमिताभ बच्चन, ये दोनों की दोस्ती ऐसे ही कायम रहे, और बस यही बोलूँगी कि इन दोनों की दोस्ती की तरह हमें और भी कुछ दोस्ती की मिसाल देखने को मिले। तो फिलहाल आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन आपसे मैं ये प्रॉमिस ज़रूर कर रही हूँ कि एक और पॉडकास्ट लेकर आऊँगी इन दोनों के ही ऊपर कि धर्मेंद्र को मिस्टर अमिताभ के ऊपर गुस्सा क्यों आया और उन्होंने उनके ऊपर गोली क्यों दाग दी। वो क्या किस्सा है उसके लिए तो थोड़ा सा आप बेचैन हो जाइए। और अगर आपको वो किस्सा सुनना है तो मेरे चैनल आरजे बबीता को YouTube पर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको सुनने हैं देखने हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में और किसकी दोस्ती पसंद आती है, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको भी वो किस्सा सुनना है तो फॉलो तो करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, वरना कैसे सुन पाएंगे। और इसके अलावा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप भी मेरी तरह धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो। और क्या करना है, आपको लाइक करना है और फॉलो करना है और बस मुझे सुनते रहना है। तो आरजे बबीता अभी फिलहाल के लिए कह रही है बाय, बस साथ निभाते चलिए, हम भी आपके लिए यूं ही मजेदार मजेदार बातें लाते रहेंगे। बाय।